तो लॉजिक का सवाल सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी के तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा जो हम फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम रीजनिंग और इसके सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पुराने समय में ग्रीक में एक फिलोसफर हुआ अरिस्टोटल। उन्होंने लॉजिक पे काम किया और करीबन 1800 साल तक उनकी लॉजिक को माना गया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कैटेगोरिकल प्रपोजिशन का, जिसमें हम लोग ए ई आई ओ के बारे में समझते हैं। हाँ। और उसी के माध्यम से उनके बीच को संबंध को दिखाने के लिए उन्होंने एक स्क्वायर, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात की। तो नॉर्मली जब भी कभी हमसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर ऑल मेन और मॉर्टल ये ट्रू है, तो सम मेन और मॉर्टल का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, क्या वो सही होगा, क्या गलत होगा। और ऐसे आपको 4 से 5 सवाल हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि लोग जो हमारे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है उनके संबंधों को नहीं समझते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सारे लोग इस सवाल को गलत कर देते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी बी ग्रेड में लॉजिक के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिलॉसफी की बात करें तो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है, ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक से बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, पर आखिर है क्या ये आर्ग्यूमेंट। तो इस तरह के लॉजिक में आपको सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर ये भी पूछा जाता है कि अच्छा 1800 साल तक एक लॉजिक चलती रही, लेकिन जो मॉडर्न लॉजिक आई तो उसमें ऐसी क्या खामियां थी पुरानी लॉजिक में जो हमें मॉडर्न लॉजिक की आवश्यकता पड़ी। हाँ। तो इस तरह के एक सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब भी कभी हम बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत लॉजिकल है, तो हम ये सोचते हैं कि अब तो इस पे क्या ही सवाल खड़ा करें। हाँ। ये तो ऑलरेडी बहुत ही लॉजिकल इंसान है। तो इस तरह के सवाल की वजह से हमने देखा है कि मॉडर्न समय में ही आके हमने नई तरह की लॉजिक के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा डीप में लॉजिक के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी बुक का ही इस्तेमाल करना होगा। सबसे बेहतर किताब जो कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर बाकी किसी भी विश्वविद्यालय में, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में एक ही किताब दी जाती है। कोपी एंड कोहेन की बुक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। वो बुक है, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर आपको लॉजिक के लिए प्रिपरेशन करना है उस बुक को पढ़िए। और उसके बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको सारे ही चैप्टर कंप्लीट करने हैं, करीबन आप 1 से लेके 12 तक, जिसमें लॉजिक की बेसिक जो है उसको क्लियर किया जा रहा है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन को क्लियर किया जा रहा है, कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म को क्लियर किया जा रहा है, फैलेसीज को क्लियर किया जा रहा है, सिंबॉलिक लॉजिक के कुछ पोर्शन है उसको क्लियर किया जा रहा है। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ लेंगे तो है। एक दिक्कत इसमें जरूर आ सकती है आपको, क्योंकि ये किताब लिखी गई है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, तो जिसके एग्जाम्पल्स हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के हैं। तो इसको इंडिया में भारत की चीजों से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जेटली साहब ने उसका हिंदी वर्जन भी निकाला है। अरे वाह। तो जिसमें एग्जाम्पल्स भी जो है आपको वो भारत के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। मेरी सुपरवाइजर की बहन मधुचंद्र सेन, वो भी एक लॉजिशियन है, उन्होंने भी एक किताब लॉजिक की लिखी है जो कि सेम ही पैटर्न पे चल रही है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। तो ये 3 किताबें हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लॉजिक के लिए तैयारी करनी है तो इन 3 किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप शायद ही कोई ऐसा सवाल रह जाएगा लॉजिक का जो आप ना सॉल्व कर पाए।